हाय गाइस, सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे और अब तक हमने इस चैप्टर के काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स कर लिए हैं। आज का वीडियो लेक्चर पार्ट नंबर 14 है, 14वां पार्ट है और इस पूरे चैप्टर में टोटल 25 पार्ट हैं जिनको देखने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में चले जाना है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट पर विजिट करके आप सारे चैप्टर्स को आसानी से देख सकते हो। अच्छा गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि अभी हम लोग हाल ही में नंबर कन्वर्जन को स्टार्ट किए थे इस चैप्टर के अंदर और वहां पर हम इंटीजर टाइप के नंबर्स को पढ़ रहे थे। इंटीजर मतलब पूर्णांक, जहां पर डेसिमल वगैरह नहीं होता है, फ्रैक्शनल कन्वर्जन नहीं होता है। और नंबर कन्वर्जन के इंटीजर पोर्शन के अंदर हमने सारे नंबर कन्वर्जन्स को फिलहाल कंप्लीट कर लिया है। आज का जो पार्ट नंबर 14 है इस नंबर कन्वर्जन का, इंटीजर टाइप नंबर कन्वर्जन का लास्ट वीडियो है। आज का ये वीडियो लास्ट है। इससे पहले हमने सारे नंबर कन्वर्जन कर लिए हैं। आपको चैनल के अंदर इस चैप्टर के प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहां से आप किसी भी कन्वर्जन को देख सकते हो। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया, सारे के सारे आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल के नंबर्स होते हैं उनको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ रूल्स के बारे में जानेंगे और उसके एग्जांपल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हो तो आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मगर उससे पहले एक जरूरी सूचना कि अगर आप 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का या 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहो, हमारे चैनल पर विजिट करना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, सारे चैप्टर्स आपको A to Z मिल जाएंगे। तो वहां से आप किसी भी चैप्टर को बड़ी ही आसानी से पढ़ सकते हो। अच्छा, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। मगर उससे पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं CS वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार जरूर से बोलना चाहूँगा कि इस चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का जो पार्ट नंबर 2 है उसको एक बार पहले जरूर देख लीजिए, तभी आप इस वीडियो पर आइए। क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। आपको ट्रिक के साथ बताया था, वो पहले देख लीजिए क्योंकि इस वाली कन्वर्जन के अंदर आपको वो सब करना आना चाहिए, वरना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिलहाल टेंशन लेने की बात नहीं है, आप उसको बाद में देख लीजिए, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं आपको बता दूंगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन नंबर्स को कैसे निकालना है आप उस वीडियो को एक बार जरूर से देख लीजिएगा। आपको ट्रिक से पता चल जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, चाहोगे भी तो भी नहीं भूल पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को और कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। तो गाइस, जब भी हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल वाली वैल्यूज को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो भाई, उसको सॉल्व करने का एक तरीका है। पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपना एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, तो आप उसको देखकर पहचानोगे कैसे। पहले आपको पहचानना भी तो आना चाहिए, आपको पता भी तो होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन में करना क्या है। तो पहले पहचानने का तरीका सीख लो, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में वो कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके से आपके पास दो वैल्यूज दी होंगी और आपको कैलकुलेट करके बताना होगा कि उसका आंसर क्या आएगा। तो आप पहचानोगे उसके बेस नंबर को देख करके। अब आपके पास एक वैल्यू दी होगी, उसका जो बेस होगा उसी बेस को देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अंदर कौन सी वैल्यू दी गई है। तो जैसे यहाँ पर 16 है तो इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, और यहाँ पर 10 होता है तो इसका मतलब डेसिमल वैल्यू है, 2 होता है तो बाइनरी वैल्यू है, 8 होता है तो ऑक्टल वैल्यू है। तो इस तरीके से वैल्यू दे करके आप पहचान सकते हो। जैसे यहाँ पर हम पहचान सकते हैं कि हमारे पास ये हेक्साडेसिमल वैल्यू दी गई है और हमको इसका बाइनरी नंबर कैलकुलेट करना है क्योंकि यहाँ पर बेस 2 है। अच्छा, चलिए अब हम एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की, तो यार सबसे पहले हम एक छोटा सा बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल, फिर थोड़ा और बड़ा एग्जाम्पल, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट शुरू से बिल्कुल आखिरी तक बहुत अच्छे से समझ आ जाए। चलिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक वैल्यू है, मान लेते हैं C5। क्या है? C5। ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है, आपको पता होना चाहिए। C यहाँ पर लिखा है तो C का मतलब ये हेक्साडेसिमल में जाएगा, तो आपको C को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? बाइनरी में। अच्छा, कैसे सॉल्व करना है इसको? तो इसको सॉल्व करने का तरीका वो सिंपल सा है। आपको जो दो वैल्यू दी गई है आपको दोनों को दूर दूर करके लिख लेना है। तो हमने लिख लिया C और 5, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको C का बाइनरी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है और 5 का बाइनरी निकालना है। तो ये बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, उसमें मैंने आपको बताया है बाइनरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक ट्रिक मैं आपको दिखाता हूँ। तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से मान लेते हैं। हमारे पास 5 तक निकालना है, हमारे पास लार्जेस्ट नंबर 5 है तो 5 तक कैलकुलेट करते हैं। कैसे निकालते हैं बाइनरी नंबर? अच्छा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करके। जो मैं करने जा रहा हूँ ना, बिल्कुल ट्रिक के साथ करने जा रहा हूँ। तो जैसे 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 0 1 1 0 0
फिर 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 5 6। तो ये लीजिए, ये हमारा जो नंबर आ गया ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया। इस तरीके से हम बाइनरी को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए जो हमारा सी है, सी को क्या बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। 10 11 12 13 14 और 15। तो ये लीजिए, तो आपको पता होना चाहिए आपका जो सी है ना, सी को हम बोलेंगे 12। अब आपको 12 का बाइनरी नंबर निकालना है, 12 का बाइनरी नंबर निकालना है। तो इसी ट्रिक के साथ हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, हमारा 12 का आ जाएगा। अब 12 को हम बाइनरी में क्या कहते हैं, तो गाइस जब आप इस ट्रिक के साथ में 12 का बाइनरी निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1100। ऑलराइट गाइस, तो यही आपका बाइनरी का वैल्यू हो जाएगा। अब इसको आपको क्वेश्चन में यूज करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी का जो हम 12 निकाले हैं तो 12 का बाइनरी आ रहा है 1100। क्या आ रहा है, 1100। और यहाँ पर 5 का कैलकुलेट करते हैं तो 5 का बाइनरी नंबर आ रहा है 0101। तो 0101। तो इस तरीके से हम ये दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन दोनों वैल्यू को आपस में जोड़ देना है, 1100 फिर 0101। ये लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8। तो ये लीजिए, ये आपकी जो वैल्यू आ गई ना, यही हमारा आंसर है। तो इसको हम यहाँ पर उठा करके डाल देंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाइनरी नंबर कैलकुलेट करते हैं। हेक्साडेसिमल का बाइनरी इस तरीके से निकाला जाता है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था और यहाँ पर आपको बाइनरी भी कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो परेशान मत होइए। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल करके देखते हैं, तीसरा करके देखते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसको भी देख लीजिएगा। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो वैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर FA9। हमारे पास एक ही हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसका हमको बाइनरी कैलकुलेट करना है। तो ये बाइनरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए अब देखते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले मैं ना एक बार बाइनरी नंबर सारे लिख लेता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि भाई कैसे करते हैं। तो ये लीजिएगा, इस यहाँ पर मैंने ट्रिक के साथ में सारे के सारे बाइनरी नंबर्स को निकाल लिया है। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना, उनको अलग अलग करके लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दी गई है FA9 है, FA9 सबको मैंने 2 2 करके लिख लिया। अब इसका हमको बाइनरी निकालना है तो बाइनरी निकाल लेते हैं। तो आपको पता है F को क्या बोलते हैं, F को बोलते हैं 15, यानी कि F को 15 बोलते हैं। 15 की जो बाइनरी नंबर होती है वो होती है क्या, 1111। ऑलराइट, ए को निकालते हैं तो ए की जो बाइनरी वैल्यू होती है वो होती है 10। अब 10 को क्या करेंगे, 10 का जो बाइनरी नंबर होता है क्या होता है, 10 का बाइनरी नंबर होता है ये। इसके बाद जो 9 वैल्यू है, अब 9 का निकालेंगे तो 9 का आंसर क्या आएगा हमारा, तो 9 का आ जाएगा 1001। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम सारे के सारे बाइनरी कैलकुलेट कर लेते हैं। टेबल से हम अपनी कैलकुलेट कर लेंगे और ये टेबल कैसे निकालते हैं तो आपको मैंने सेकंड पार्ट में बताया, उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। अब इसके बाद में हमारी ये जो वैल्यू आ गई इसको हम आपस में जोड़ देंगे, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ये लीजिए, तो ये लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया है। इसे हम यहाँ पर उठा करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कैसे पेस्ट कर देंगे, 1111 फिर 10 10 एंड 1001। तो ये लीजिए, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो गाइस कुछ इस तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको समझ में क्या नहीं आया होगा, ये मैंने नंबर्स कैसे निकाले हैं। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आपको क्या करना होता है, आपको 0 से 15 तक कैलकुलेट करना मैंने आपको बताया था। आपको क्या करना होता है, हर नंबर को आपको 2 से डिवाइड कर देना होता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने 8 टाइम 0 लिया है, उसके बाद 8 टाइम 1 लिया है, फिर 4 बार 0 लिया है, 4 बार 1 लिया है, 4 बार 0 लिया, 4 बार 1 लिया, उसके बाद मैंने 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, उसके बाद 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1। तो ये कैलकुलेट करने की ट्रिक होती है, मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताई थी। सेकंड पार्ट जरूर से देख लीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, जानकारी समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तो फिलहाल आज का ये जो वीडियो था जहां हमने नंबर कन्वर्जन के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारा आज से यहाँ से इंटीजर पोर्शन खत्म हो गया है। कल के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शनल कन्वर्जन, जो डेसिमल वाले कन्वर्जन होते हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, पार्ट नंबर 15 के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।